जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज़ कोहली और अक्सर और बेशतर हम किसी न किसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें कि यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन है जो वो बिल्कुल सर पे है और खिताए पीर पंचाल में आज पार्टी की जो कैंपेन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जावेद राना की क़यादत में मेंढर से शुरू कर दी है। और आज हमारे साथ एडवोकेट ज़फ़र चौधरी साहब हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मजबूत यूथ लीडर हैं और हम ज़फ़र साहब से जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी ने जो फैसला किया टिकट का क्या ये दुरुस्त है, क्या खिताए पीर पंचाल से किसी कैंडिडेट को होना चाहिए था या कि जो पार्टी ने फैसला किया ये दुरुस्त है। ज़फ़र साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में क्या मतलब? बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ कोहली साहब। जहाँ तक पार्टी हाई कमांड के डिसीजन की बात आपने कही है, मैं ये बात बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूँगा कि तंजीम जो है ये एक डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे तंजीम का जो फ़ैसला होता है वो तंजीम के साथ चलने वाले वर्कर को, तंजीम के साथ चलने वाले लीडर को सरेखम तस्लीम करना पड़ता है। ये अलग बात है कि खित्ताए पीर पंजाल में लीडरशिप की कोई कमी नहीं थी, बट पार्टी का अपना एक ज़ाविया था। उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि कौन शख्स जो है वो राजौरी, पुंछ और अनंतनाग को बैलेंस करके हम अपने किसी इस तरह के कैंडिडेट को रखेंगे जिसका हल्का असर कश्मीर में भी हो, राजौरी, पुंछ में भी हो। और उन्होंने हज़रत मियाँ अल्ताफ़ लारवी साहब को टिकट दिया है। हम पार्टी के इस फैसले को खैर मकदूम कहते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम वेलकम करते हैं इस डिसीजन को। हमें उसमें किसी किस्म की कोई वो इफ एंड बट वाली बात। पार्टी की अंदरूनी बातों को काफ़ी हद तक आप करीब से जानते हैं। मुख्तलिफ डेपुटेशन है जो आपके द्वारा पार्टी आला कमान डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के सामने जाता है और वो मांग करता है कि खिताए पीर पंजाल से है जो पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए। आपकी इस बात को सीरियस नहीं लिया गया पार्टी हाई कमान की तरफ से? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी बात को सीरियस नहीं लिया गया। हम डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से जब मिले तो हमने अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रखी। हमने कहा कि 1947 से लेकर आज तक एक चौधरी तालिब साहब को एक बार टिकट दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उनको कामयाब करके यहाँ से लोगों ने भेजा। फिर राज्यसभा में मिर्ज़ा रशीद साहब और मरहूम चौधरी असलम लसानवी साहब जो हैं उनको मौका दिया गया। बाकी 70 सालों में कभी किसी भी आदमी को यहाँ मौका नहीं दिया। हम पे मसलत किए जाता रहा है जम्मू से लीडर, और हमने जो है तकरीबन 90% 95% वोट डाल के उनको हम जितवा के यहाँ से भेजते रहेंगे। फिर 5 साल हमें उनकी ना कभी शक्ल मिली, ना कभी हम उनको मिले, ना वो हमें मिले। क्या अब लगता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट निकाल लेती है तो मियाँ अल्ताफ़ साहब का जो रुझान है वो राजौरी पुंछ की तरफ ज़्यादा रहेगा? देखिए, मियाँ अल्ताफ़ साहब का राजौरी पुंछ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उनका रिश्ता है हमारे लोगों के साथ बिना लिहाज मज़हब, मिल्लत, रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी से उठ के उनका एक रिश्ता है। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए उनकी सुरनकोट में उनका एक ताल्लुक़ है। अपने दरहाल में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ ना राजौरी पुंछ में तो उनका अपना घर है। अल्ताफ़ साहब को हम राजौरी पुंछ से अलग नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही मैं कहता हूँ बेहतरीन फ़ैसला लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कि उन्होंने अल्ताफ़ साहब को देख के साथ टक्कर देख रहे हो आप? कौन सी पार्टी के साथ? अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे फिर आप देखते हैं 2-4 दिन में क्या होता है। अभी तक तो पीडीपी ने भी अपने किसी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया कि आया कि पीडीपी इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है अभी तक, मतलब उनके पास कोई आदमी नहीं है जो बीजेपी की टिकट लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में आ सके। वो भी क्या, ज़बरदस्त पीडीपी का इल्ज़ाम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया है हमारे साथ। इसको आप किस हद तक मानते हैं कि धोखा किया? नहीं, मेरे ख्याल से पीडीपी को ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। पीडीपी ने खुद ये कहा कि जो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का फ़ैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। तो तंजीम ने ये फ़ैसला किया कि 3 नशिस्तों पे हमारे ऑलरेडी पहले से जो जीते हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उन जगहों से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। रेस्ट ऑफ द 3 जो जम्मू है और कठुआ डोडा वाली सीट है या लेह वाली सीट है, वहाँ से
कोई भी कैंडिडेट खड़ा इस खित्ते के अंदर बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। आज बीजेपी को हम एक मजबूत पार्टी के तौर पे देख रहे हैं, क्या खास वजह है? देखिए, बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें पता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जब एमएलए की टिकटों पे यहाँ लड़ा करते थे 1500, 500, 1000 वोट में सिमट जाते थे। आज बीजेपी का के लिए आवाज़ जो आ रही है, उसके लिए बीजेपी ने लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा उन्होंने उबाल दिया है। जिस तरह से गुज्जर और पहाड़ी को लड़ाने का काम किया बीजेपी ने, पहाड़ी और गुज्जर के दरमियान जो एक जंग छेड़ी थी। ये अलग बात है कि रजौरी पुंछ के लोग बड़े बुर्दबार, बड़े गयूर लोग हैं और उन्होंने आपसी भाईचारे को कायम रखा। उन्होंने ये देखा कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी महफिलें, हमारी शादियां, हमारा सब कुछ एक है, तो हमें इन लोगों की इस चाल में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ जिस तरह से पिछले दिनों में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से और पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारे रैली, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी यात्राएं निकाली गई, तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि आमने सामने आने वाला एक जंग व जदल का माहौल कायम होने वाला है। बहरहाल यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के जो जुम्मा हजरात से नौजवान लोग थे, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का काम किया और किसी लड़ाई झगड़े में, किसी फितना फसाद में ना पड़े। दूसरी ये बात भी है कि बीजेपी ने एक कानून पास किया है, पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया है, ऑर्डिनेंस के वो क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो स्टेटस जो है पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को दिया गया है, उसका भी एक असर जो है हमें देखने में आ रहा है। ये अलग बात है कि वोट में कन्वर्ट 7 मई को जब वोट पड़ेंगे और फिर जब उनकी गिनती होगी, ये तो ईवीएम ही बताएगा कि आया कि वो जो लोगों का जो रुझान था वो किस तरफ गया है। फिलहाल तो बीजेपी को हम नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते कि बिल्कुल उनका कुछ नहीं है। बहरहाल कैंडिडेट नहीं है उनका। जफर साहब, मैं ये एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी बात की कि जब पहाड़ी एसटी का मसला चला तो यहाँ पे गुज्जर बकरवाल की तरफ से काफ़ी रैलियाँ निकाली गई, वहीं पहाड़ियों की तरफ से काफ़ी रैली निकाली गई। उसमें गुज्जरों के जो बड़े लीडर थे उन्होंने खामोशी का मुजाहिरा किया, हालांकि पहाड़ियों के जो बड़े लीडर थे वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेले। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या गुज्जर लीडर ये चाहते थे कि ऐसा हो, या वो वोट की वजह से, वोट बैंक खोने का डर की वजह से वो खामोश रहे? देखिए, आपने कहा गुज्जर लीडर और पहाड़ी लीडर। देखो, लीडर तो ना गुज्जरों का होता है ना पहाड़ियों का होता है, लीडर तो आवाम का होता है। और लीडर ये अगर सोच के चले कि मैं किसी एक तबका फ़िक्र के लोगों से, मैं किसी एक तबका फ़िक्र के लोगों का लीडर हूँ और फलां कम्युनिटी का लीडर हूँ और फलां कम्युनिटी को अपने साथ लेके ही चलूँगा तो ही मेरी कामयाबी है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई कामयाब तरीन लीडर होके पब्लिक डोमेन में सामने आ सकता है। ऐसा नहीं है। गुज्जर बकरवाल लीडर जो है वो, आपने कहा कि वो बिल्कुल खामोश रहे। देखिए, गुज्जर बकरवाल लीडरशिप के बीच में मैं बाकी वालों की तो बात नहीं कहूँगा। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 4% रिजर्वेशन पहाड़ी स्पीकिंग दिया था और इस केस को, इस सारे सिस्टम को एक पाइपलाइन में डाला था। उसी को इन्होंने थोड़ा सा बूस्ट करके आगे से फिर हालात आते रहे, हुकूमतें बदलती रही, तो फाइनली ये हुआ कि उनको ये मिला। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका खामोश रहना लीडरों के हक में या लीडरों के ख़िलाफ़ है। ये तो उनकी सोच थी, ये तो उनकी एक संजीदा सोच थी कि पहाड़ी भी हमारे भाई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे, उसमें शामिल कर दिया गया। उसमें शामिल कर दिया गया। अभी आज इस प्रोग्राम की इजाज़त से नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम, खित्ताई पीर पंजाल या जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम? मैं अपने तमाम नौजवानों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये मुल्क हमारा जो है एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ तमाम सेकुलर फोर्सेस को आगे लाना चाहिए। तमाम वो ताकतें, हर वो ताकत जो मुल्क को तकसीम करने की बात करती है, जो
लोगों को, अवाम को रंग, नस्ल, ज़ात और बरादरी के, मज़हब के नाम पर तकसीम करने की बात करती है। ऐसी फोर्सेस को रोकना चाहिए और सेकुलरिज्म को, सेकुलर फोर्सेस को और आइन की जो है हमें दिफा करनी चाहिए। हमें सेकुलर फोर्सेस को लाना चाहिए, सेकुलर लोगों को, सेकुलर हुकूमत को लाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को कि जो लोगों को कत्लेआम करें, लोगों के हकूक़ पर डाका डालें। उन लोगों को जो है रोकना चाहिए मेरे ख्याल से। वक्त देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जफर चौधरी साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और तमाम नौजवानों से ये कहा कि अब वक्त आ चुका है, हमें ऐसे लोगों को सामने लाना है जो मुल्क हिंदुस्तान के लिए वफादार हूँ और सेकुलरिज्म में बिलीव करते हूँ। ऐसे लोगों को हमें कभी भी नहीं लाना है जो मुल्क को तोड़ने की बात करें, यहाँ ज़ात और पात की सियासत करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी और प्रोग्राम में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।